आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो मसूरी में 84 प्रशिक्षु आईएएस और पुलिस मुख्यालय में 25 कर्मचारी कोरोना संक्रमित। तो मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकेदमी में प्रशिक्षण लेने पहुंचे 480 आईएएस अधिकारी में से 84 कोरोना संक्रमित मिले हैं। सभी को अकेदमी में ही आइसोलेट कर दिया गया है, बाकी को क्वारंटाइन किया गया है। उत्तराखंड में कोरोना के रिकॉर्ड 4,482 नए मरीज, 6 की मौत। तो प्रदेश में कोविड संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। तीसरी लहर में मंगलवार को सर्वाधिक 4,482 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए, जबकि 6 मरीजों की मौत हो गई। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या भी 20,000 के पार हो गई है। तो पिछले 24 घंटे में प्रदेश में मिले कोरोना संक्रमितों में सर्वाधिक 1,687 मामले देहरादून में है। इसके अलावा नैनीताल में 644, हरिद्वार में 582, अल्मोड़ा में 207, बागेश्वर में 81, चमोली में 202, चंपावत में 104, पौड़ी में 270, पिथौरागढ़ में 30, रुद्रप्रयाग में 75, टिहरी में 157, उधमसिंह नगर में 398 और उत्तरकाशी में 45 मामले शामिल हैं। मंगलवार को कोरोना संक्रमित 6 मरीजों की मौत हो गई। मरने वालों में एम्स ऋषिकेश में 1, राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 3, श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में 1 और विनय विशाल हेल्थ केयर रुड़की का 1 मरीज शामिल है। ऑस्ट्रेलिया में ओमिक्रॉन के रिकॉर्ड मामले, अस्पतालों में बेड कम पड़े। तो दुनिया में बीते दिन 20,71,000 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई, जबकि 5,286 लोगों की मौत हुई। नए संक्रमितों में अमेरिका में 3.89 लाख मरीजों के साथ शीर्ष पर है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया के लिए मंगलवार महामारी का सबसे घातक दिन रहा, क्योंकि तेजी से बढ़ते ओमिक्रॉन के प्रकोप ने अस्पताल में भर्ती होने की दर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा दी है। देश के अस्पतालों में सिर्फ 12% बिस्तर ही मुहैया हैं। राजपथ पर इस बार उत्तराखंड की झांकी में चमकेगा डोबरी चांटी पुल। तो गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर होने वाले परेड में इस बार देवभूमि उत्तराखंड की झांकी नजर आएगी। इसमें सिखों के प्रमुख तीर्थ हेमकुंड साहिब, भगवान बद्री विशाल के मंदिर के साथ साथ टिहरी बांध और डोबरा चांटी पुल की भव्यता को दर्शाया जाएगा। राज्य गठन के बाद यह 13वां मौका है जब देवभूमि की झांकी को राजपथ पर प्रदर्शित किया जा रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे उप सेना प्रमुख बने। तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को सरकार ने देश का अगला सेना उपाध्यक्ष बनाया है। वे लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती का स्थान लेंगे, जो 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अवैध खनन में सीएम चन्नी के भतीजे के यहां ईडी छापे। तो 10 ठिकानों पर की गई कार्रवाई। 21 से 23 तक प्रदेश में फिर बदलेंगे मौसम के तेवर। तो पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम का मिजाज एक बार फिर करवट ले रहा है। इसके चलते राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में 21 से 23 जनवरी तक बारिश के साथ बर्फबारी के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के निरीक्षक व वरिष्ठ मौसम विज्ञानी विक्रम सिंह के मुताबिक 21 जनवरी से एक बार फिर पूरे राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है। इसके चलते 21 से 23 जनवरी तक मैदानी क्षेत्रों में राजधानी दून समेत तमाम जिलों में झमाझम बारिश हो सकती है। वहीं कुमाऊं और गढ़वाल के पर्वतीय इलाकों में बारिश के साथ जोरदार बर्फबारी के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ 21 से लेकर के 23 जनवरी शाम तक सक्रिय रहेगा। बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब में हुई बर्फबारी। तो चमोली जिले में मंगलवार को मौसम ने अचानक करवट बदली और बद्रीनाथ धाम हेमकुंड साहिब में बर्फबारी हुई। वहीं फूलों की घाटी, रुद्रनाथ, लाल माटी, गोरसो बुग्याल, ओली, द्रोणागिरी सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और तेज हवाओं के साथ जोशीमठ, गोपेश्वर मंडल, उर्गम घाटी, पोखरी सहित निचले हिस्सों में बारिश हुई। बागेश्वर में भूकंप के झटके। तो जिले में मंगलवार सुबह 6:17 पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी सिया सुयाल ने बताया कि इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.5 रही। भूकंप से किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। हरक सिंह के खिलाफ कांग्रेस में खुला मोर्चा। तो भाजपा से 6 साल के लिए निष्कासित किए गए पूर्व मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत की कांग्रेस में वापसी पर पेच फंसते जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत उनकी वापसी को लेकर के सख्त रुख अपनाए हुए हैं। वहीं अब कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी हरक की वापसी को लेकर के विरोध शुरू कर दिया है। मंगलवार को कांग्रेस भवन में पार्टी के सीनियर ऑब्जर्वर मोहन प्रकाश की मौजूदगी में कांग्रेसियों ने हरक की वापसी के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस में बढ़ते विरोध के कारण हरक सिंह की तीसरे दिन भी कांग्रेस में वापसी नहीं हो पाई।
आईएनएस रणवीर में बड़ा धमाका, 3 जवान शहीद। तो नौसेना के जहाज आईएनएस रणवीर में मंगलवार को धमाका हुआ जिसमें 3 कर्मियों की मौत हो गई और 11 घायल हो गए। नौसेना के अधिकारी बयान में यह जानकारी दी। घटना के कारणों की जांच के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया गया है। विधानसभा में भर्तियों पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा। तो हाईकोर्ट ने विधानसभा सचिवालय में हो रही नियुक्तियों को लेकर के सचिव विधानसभा और सचिव कार्मिक को नोटिस जारी करते हुए 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। इस साल 5.2 करोड़ कम नौकरियां। तो कोरोना के कारण 2022 में भी बेरोजगारी ज़्यादा रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार इस साल कामकाजी घंटों में महामारी से पहले के मुकाबले 2% की कमी रहेगी। यह 5.2 करोड़ पूर्वकालिक रोजगार के बराबर होगी। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2022 में बेरोजगारों का आंकड़ा 20.7 करोड़ तक पहुंच सकता है। यह 2019 से 2.1 करोड़ ज़्यादा है। प्रधानमंत्री समेत कई नेता आतंकियों के निशाने पर। तो खुफिया एजेंसियों ने गणतंत्र दिवस पर आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस से 9 पन्नों में जानकारी साझा की है। कहा गया कि पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर खालिस्तान लिबरेशन फोर्स समेत कई संगठन भारत में कई बड़े नेताओं पर हमले की साजिश रच रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री सहित तमाम बड़े नेताओं और गणतंत्र दिवस में शामिल होने वाले अतिथियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। पहाड़ में आज से होगी बारिश, मैदानों में राहत। तो उत्तराखंड में आज बुधवार से मौसम बदलने जा रहा है। शुरुआती दिनों में पहाड़ी जिलों में बारिश बर्फबारी की संभावना है। 22 जनवरी तक धीरे धीरे बारिश और बर्फबारी का दायरा बढ़ेगा। एनडीए परीक्षा में महिलाएं सिर्फ 19 क्यों, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी में महिला उम्मीदवारों के लिए सिर्फ 19 सीट रखने के मामले में केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि केंद्र स्पष्ट करे कि उसके आदेश के बावजूद वर्ष 2022 के लिए भी पिछले साल के बराबर ही सीट क्यों सीमित की गई। 1.25 लाख दूनाइट्स कैसे लें प्रिकॉशन। तो दून में करीब 1.25 लाख लोगों के डबल वैक्सीनेशन का डाटा मैच न होने के कारण प्रिकॉशनरी डोज यानी बूस्टर डोज लगवाने की दिक्कत सामने आ सकती है। ज़्यादा स्टेरॉइड से ब्लैक फंगस का खतरा। तो केंद्र सरकार ने कोरोना के इलाज से संबंधित अपनी गाइडलाइंस में कुछ अहम बदलाव किए हैं। नई क्लिनिकल गाइडलाइंस में कोरोना का इलाज कर रहे डॉक्टरों को सलाह दी गई है कि वे मरीजों को स्टेरॉइड देने से बचें। नौकरी बदलने में लड़कों से आगे निकल रही लड़कियां। तो महिलाएं कई मामलों में पुरुषों को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल गई हैं। नौकरी के मामले में भी वे पुरुषों को पीछे छोड़ रही हैं। एक सर्वे में दावा किया गया है कि नौकरी बदलने के मामले में महिलाएं पुरुष कर्मचारियों के मुकाबले अब आगे निकल रही हैं। वही खबर है रुड़की से। फिल्मी अंदाज में सगाई में पहुंचा पूर्व मंगेतर, हुई पिटाई। तो एक होटल में चल रहे सगाई समारोह में उस समय हंगामा हो गया जब पूर्व मंगेतर फिल्मी अंदाज में सगाई समारोह में पहुंच गया। उसने सगाई का विरोध किया। उसने बताया कि युवती उससे प्यार करती है, वह भी उससे प्यार करता है। इसे लेकर दोनों पक्षों में हंगामा शुरू हो गया। युवती पक्ष वालों ने युवक को बाहर निकाल दिया। आरोप है कि उन्होंने युवक को जमकर पीटा। आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट दी जाए। तो प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में अभ्यर्थियों ने उठाई मांग, पीएम को भेजा पत्र। तो कोविड काल के दौरान वर्ष 2020 और 21 में यूपीएससी व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने से वंचित लाखों अभ्यर्थियों ने आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट सहित 2 अतिरिक्त प्रयासों की मांग की है। मामले में देश भर के लाखों अभ्यर्थी आंदोलित है और मामले में केंद्र के पाले में है। इसी क्रम में प्रदेश के नीरज व शुभांगी, हरियाणा की बबीता यादव व सोहन कुमार आदि देश के हजारों अभ्यर्थियों ने पीएम को हस्ताक्षरित पत्र भेजकर छूट देने की गुहार लगाई है। प्रवक्ता व एलटी संवर्ग में पदों की वृद्धि का विरोध। तो प्रशिक्षित बीएड छात्राओं ने एलटी व प्रवक्ता संवर्ग में 25% पदों की वृद्धि का विरोध किया है। इस संबंध में परिषदों ने उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा निदेशक को भेजे ज्ञापन में भर्ती प्रक्रिया में
भर्ती प्रक्रिया के बीच पदों में वृद्धि के नियमों का उल्लंघन बताया है। बीएड परिषदों का कहना है कि प्रवक्ता संवर्ग में स्क्रीनिंग व मुख्य परीक्षा हो चुकी है और एलटी परीक्षा का परिणाम भी घोषित किया जा चुका है। बावजूद शासन द्वारा पदों में वृद्धि की गई है, जो आचार संहिता का सीधा उल्लंघन है। ज्ञापन में राहुल, हिमांशु, जयदीप, काजल, महिमा, सोनम आदि के हस्ताक्षर हैं। लिखित परीक्षा हुई स्थगित। तो गढ़वाल राइफल रेजिमेंट केंद्र लैंसडाउन ने सोल्जर, जीडी, ट्रेडमैन और सैनिक भर्ती की लिखित परीक्षा स्थगित कर दी। परीक्षा बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण रद्द की गई है। परीक्षा 29 जनवरी को होनी थी। परीक्षार्थियों को 25 जनवरी को प्रवेश पत्र के लिए भर्ती केंद्र बुलाया गया था। अब रेजिमेंटल केंद्र ने परीक्षा स्थगित कर अपील की है कि कोई भी उम्मीदवार प्रवेश पत्र के लिए केंद्र पर न आए। परीक्षा की नई तिथि अलग से बताई जाएगी, जिसके बाद ही अभ्यर्थी इस बारे में जानकारी ले सकते हैं। अभी तिथि स्थगित कर दी गई है। डीएवी और डीबीएस में परीक्षाएं स्थगित की जाएं। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय की ओर से अपने 2 कैंपसों की परीक्षाएं स्थगित करने के बाद दून के कॉलेजों में भी परीक्षा स्थगित करने की मांग उठी है। आर्यन छात्र संगठन की डीबीएस कॉलेज इकाई ने मंगलवार को प्राचार्य डॉक्टर वीसी पांडे को ज्ञापन दिया। इसमें विश्वविद्यालय के कुलपति से परीक्षाएं स्थगित करने की मांग की। उन्होंने एमए, एमएससी तृतीय सेमेस्टर की प्रस्तावित परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग की है। वहीं डीएवी कॉलेज के छात्र नेता हानि सिसोदिया ने कहा कि परीक्षाएं तत्काल स्थगित की जाएं, नहीं तो छात्र आंदोलन करेंगे। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो सहायक अध्यापक के पदों पर सीधी या नियुक्ति। तो 110 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 8 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। शिक्षण पदों पर जल्द करें ऑनलाइन आवेदन। तो टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान में 23 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 30 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। अधिकारी बनने का सुनहरा अवसर। तो बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 286 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 10 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वैज्ञानिकों के पदों पर मौका। तो 10 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 5 फरवरी को तय होगी कपाट खुलने की तिथि। तो बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि बसंत पंचमी पर्व पर 5 फरवरी को नरेंद्र नगर राजमहल में निकाली जाएगी। इसी दिन गाड़ू घड़ा यानी तेल कलश यात्रा का दिन भी निश्चित किया जाएगा। 8 दिन बाद दोबारा शुरू जोशीमठ ओली रोपे। तो 8 दिन बाद मंगलवार से जोशीमठ ओली रोपवे के साथ ही ओली में चेयरलिफ्ट का संचालन भी दोबारा शुरू हो गया। पहले दिन 70 पर्यटक रोपवे से ओली पहुंचे। रामपुर में वनकर्मी को मिला हाथी का शव। तो सुबह घास काटने गई महिलाओं को मिला हाथी का शव। आरती ने जीता मिस लैंसडाउन का खिताब। तो सौंदर्य के साथ अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर हासिल किया खिताब। वहीं खबर है रुड़की से टॉफी के बहाने पड़ोसी के बच्चे से किया कुकर्म। फ्राइडे से बनेंगे ड्राइविंग लाइसेंस। तो कोरोना के कारण आरटीओ ऑफिस में बीते 2 सप्ताह से बंद चल रहा लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का काम एक बार फिर शुरू हो रहा है। आरटीओ प्रशासन दिनेश चंद्र पटोई के मुताबिक इसकी शुरुआत फ्राइडे से होगी। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फर्स्ट फेज में 50 स्लॉट खोले जाने को मंजूरी दे दी गई है। नौकरी के नाम पर नाबालिग का अपहरण, अरेस्ट। तो देहरादून से खबर है, नाबालिग का अपहरण कर ले जा रहे एक आरोपी को प्रेमनगर थाना पुलिस ने बिधौली से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जब नाबालिग के बयान दर्ज किए तो पता चला कि आरोपी ने उसके साथ पहले दुष्कर्म भी किया था। टीन सेट के नीचे सोए बुजुर्ग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। तो देहरादून से खबर है, श्यामपुर पुलिस चौकी क्षेत्र में एक चाय की दुकान के बाहर सोए बुजुर्ग की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। स्लोगन से स्वच्छ सर्वेक्षण की तैयारी। तो केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय की ओर से हालांकि औपचारिक रूप से स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की घोषणा नहीं हुई है, इसके बावजूद देहरादून नगर निगम में स्वच्छ सर्वेक्षण की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बेशक ये तैयारियां फिलहाल जगह जगह लगे स्वच्छ सर्वेक्षण के स्लोगन से शुरू हुई हैं। इन पोस्टर बैनर्स पर साल 2021 की जगह 2022 देखने को मिल रहा है।
उत्तराखंड में टल सकती है फिल्मों की शूटिंग। तो लगातार बढ़ते कोरोना के संक्रमण के चलते उत्तराखंड की वादियों में फिल्म शूटिंग पर भी असर पड़ सकता है। जनवरी अंत से अप्रैल तक देहरादून, मसूरी और काशीपुर में फिल्म की शूटिंग होनी है, जिनके लिए बॉलीवुड के कई सितारे उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम घोषित नहीं होने से असमंजस में छात्र। तो विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच हाई स्कूल, इंटर बोर्ड परीक्षाएं, अब तक परीक्षा तिथि व कार्यक्रम तय नहीं होने से उपापों की स्थिति बनी हुई है। उत्तराखंड राज्य गठन के बाद जब से विद्यालय व परीक्षा परिषद अस्तित्व में आया है, तब से हर साल दिसंबर में ही परीक्षा तिथि व कार्यक्रम घोषित कर दिया जाता है। वहीं इस बार अब तक परीक्षार्थी की कोई सूद नहीं ले रहा है, इसलिए वह असमंजस की स्थिति में है। बोर्ड परीक्षा के लिए राज्य में 2.42 लाख परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। 100 बार माफ़ी मांगने के लिए तैयार हों तो हरक सिंह रावत कांग्रेस में वापसी करने के लिए अब बिना शर्त तैयार हैं। इसके लिए वो पूर्व सीएम हरीश रावत से क्या 100 बार माफ़ी मांगने की बात कर रहे हैं। हरक का कहना है कि कांग्रेस में आ सकता हूँ, इससे बड़ी माफ़ी क्या हो सकती है। उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ बनाने को डबल इंजन जरूरी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए अभी डबल इंजन की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि बीते 5 साल में केंद्र और राज्य सरकार ने उत्तराखंड के विकास के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। विधायक कर्णवाल ने मतदान तिथि बदलने की मांग। तो भाजपा के झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उत्तराखंड में चुनाव की तिथि बदलने की मांग की। उन्होंने कहा कि 14 फरवरी को गुरु रविदास जयंती है, इसलिए राज्य में भी पंजाब की तर्ज पर चुनाव की तिथि को बदला जाए। वही खबर आई है, चिन्याली सौड़ से दुकान में आग लगने से सामान जला। तो नगर पालिका क्षेत्र पीपल मंडी में एक दुकान में सोमवार देर रात आग लगी। इससे लाखों रुपए का सामान जल करके राख हो गया। श्रीनगर में जांच के बाद छोड़ा घसियारी किट सामग्री का ट्रक। तो मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण किट बांट रहे सहकारिता विभाग के ट्रक को पकड़ने और जांच पड़ताल के बाद प्रशासन ने मंगलवार देर शाम छोड़ दिया। घंटाघर देवता की जात में भक्तों ने लिया आशीष। तो कीर्ति नगर से खबर आई है, परीक्षा कराने की मांग उठाई। तो हेमंत नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के बीएचएम सप्तम सेमेस्टर के छात्रों ने परीक्षाएं स्थगित किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की है। छात्रों ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत परीक्षाएं कराने की मांग की है। गोल्डन कार्ड को लेकर के भड़के पेंशनर्स। तो सेवानिवृत्त राजकीय पेंशनर संगठन ने सरकार की ओर से गोल्डन कार्ड पर विकल्प मांगने का विरोध किया है। रानीखेत में 21 से शुरू होंगे 3 सीटों के नामांकन। अल्मोड़ा में 5,561 दिव्यांग भी होंगे मतदान के भागीदार। अल्मोड़ा में 202 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप। तो 620 पहुंचा एक्टिव के मरीज। वही खबर है, काफली गैर से धुराफाट क्षेत्र में लिफ्ट पंप में खराबी से जल संकट गहराया। तो 5 दिन से नलों में नहीं टपका एक भी बूंद पानी। 15 गांव के लोग पानी के लिए तरसे हैं। वही खबर है, कांडा से कांडा में बेकरी में आग से लाखों का नुकसान हुआ। बागेश्वर में लोगों ने महसूस किया भूकंप। तो रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.5 मापी गई। हरीश रावत ने कहा सम्मान देंगे, टिकट नहीं तो सरिता। तो महिलाओं की उपेक्षा की वजह से ही कांग्रेस छोड़नी पड़ी। हरीश रावत, यशपाल और संजीव आर्य पर भी साधा निशाना। कांग्रेस में अब महिला प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर के घमासान है। सर्वे नैनीताल काठगोदाम रोपवे की भूगर्भीय चिंताएं दूर। तो नैनीताल काठगोदाम के बीच बनने वाले 11 किलोमीटर के रोपवे की बड़ी दिक्कत दूर होने जा रही है। आईआईटी रुड़की की भूगर्भीय सर्वेक्षण रिपोर्ट में रोपवे प्रोजेक्ट को पूरी तरह सुरक्षित होने की बात सामने आई है।
गुलदार आदमखोर घोषित तलाश शुरू। तो फतेहपुर रेंज में 2 ग्रामीण की मौत के घाट उतार चुके गुलदार को आदमखोर घोषित कर दिया गया है। शिकारियों की टीम गुलदार की तलाश में जंगल में कॉम्बिंग कर रही है। पेट्रोल लेकर मेयर के घर पहुंची महिला कर्मी। तो हल्द्वानी से खबर है, ये बाहरी ना होने से नाराज एक महिला सफाई कर्मी मंगलवार सुबह अचानक मेयर डॉक्टर योगेंद्र रौतेला के आवास पहुंच गई। शक्ति लाल कुआं शुक्रवार को बंद रहेगा। तो कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए जिला प्रशासन ने लाल कुआं, बिंदु खता, कार रोड व हल्दू चौड़ के व्यापारिक प्रतिष्ठानों को सप्ताह में एक दिन शुक्रवार को पूर्ण रूप से बंद रखने का निर्णय लिया है। नैनीताल जिले में कोरोना के 644 नए मरीज मिले। वहीं खबर है, हल्द्वानी से 1.11 किलो चरस के साथ बुजुर्ग को गिरफ्तार किया गया। झूलाघाट से खबर आई है, भारत सीमा पर रोजाना औसतन 100 निकल रहे संक्रमित। कोरोना संक्रमण के कारण लड़खड़ाया पर्यटन कारोबार। मुनस्यारी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हुआ है। और रुद्रपुर से खबर है, विधानसभा चुनाव के लिए 150 बसों का अधिग्रहण किया गया। ड्यूटी कटवाने के लिए विकास भवन पहुंच रहे हैं कर्मचारी। यूपी बॉर्डर पर चेकिंग में 7,30,000 रुपये बरामद किए गए। वही खबर आई है, काशीपुर से पॉलिटेक्निक के 21 छात्र कोरोना संक्रमित निकले हैं। तीसरी लहर में मासूम हो रहे कोरोना पॉजिटिव। बीएससी फर्स्ट ईयर के छात्रों को पास करें तो राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्रों ने कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के परीक्षा नियंत्रक को ज्ञापन भेजा है। इसमें बीएससी प्रथम वर्ष के अधिकतर छात्र छात्राओं को फेल किए जाने का आरोप लगाया। हर स्कूल ऑनलाइन पढ़ाई की समय सारणी करेगा तैयार। तो प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए स्कूलों को अगले आदेश तक के लिए बंद किया गया है, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। भ्रामक सूचना देने पर सूचना आयुक्त ने लगाया अर्थदंड। तो समाज कल्याण के अनुसचिव जिला समाज कल्याण अधिकारी पर 10,000 का जुर्माना लगाया है। उत्तराखंड में भी उठने लगी मतदान तिथि बदलने की आवाज़। तो पहाड़ में सर्द मौसम में लोगों की बढ़ सकती है मुश्किलें। 14-15 फरवरी को रोहतक में होगी धर्म संसद। तो 28 जनवरी को प्रयागराज में होगी। अलीगढ़ में लगी रोक। कोर कमेटी की बैठक में संतों ने लिया निर्णय। 24 घंटे में 1,687 मरीज संक्रमित, 5 की मौत। तो देहरादून से खबर आई है, घबराएं नहीं, गले में ही दम तोड़ रहा कोरोना। तो विशेषज्ञों के मुताबिक तीसरी लहर में कोरोना ज़्यादा खतरनाक नहीं है। बीएचएम 7वें सेमेस्टर की परीक्षा न होने से छात्र परेशान। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय का मामला, छात्रों ने परीक्षा नियंत्रक को सौंपा ज्ञापन। 36 मजदूरों को कराया बंधक बंधन मुक्त। तो मंगलवार शाम ईंट भट्टे पर पहुंची तहसील प्रशासन की टीम। पारंपरिक वादन में प्रदेश की अंजू को मिला पहला स्थान। डॉक्टर भारती को दिया गया सीनियर फेलोशिप अवार्ड। वहीं खबर है, कोटद्वार से 7 बच्चे समेत 107 कर्मचारी पॉजिटिव मिले हैं। वहीं गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुल सचिव सहित 35 लोग कोरोना संक्रमित मिले। गोपेश्वर से खबर है, नर्सिंग कॉलेज में 50 छात्र संक्रमित, जिले में 171 केस मिले। सतपुली एसडीएम भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। सैंपलिंग टीम के सदस्य भी कोरोना की चपेट में। तो अब तक नोडल अधिकारी समेत 20 कर्मचारी की रिपोर्ट आ चुकी है पॉजिटिव। कोहरे की मार, देर से खुल रहा और जल्दी बंद हो रहा है बाजार। बने किसी की सरकार, युवाओं को चाहिए रोजगार। तो विधानसभा चुनाव में रोजगार भी बड़ा मुद्दा होने वाला है, क्योंकि बढ़ती बेरोजगारी के चलते युवा सड़कों पर खाली हाथ घूम रहे हैं। वही खबर है, गदरपुर से 2 सड़क हादसों ने ली 4 युवकों की जिंदगियां। तो तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से पिकअप पलट गई और उसमें सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 युवक घायल हो गए। अज्ञात डंपर चालक पर केस दर्ज किया गया है।
शर्म करो मोमबत्ती किलो पर नवजात के लिए दूध हो रहा गर्म। तो पिथौरागढ़ से खबर है, सीमांत जिले में सबसे बड़े महिला अस्पताल में भर्ती प्रसूताएं मोमबत्ती की लो पर दूध गर्म कर नवजात बच्चे को पिलाने के लिए मजबूर हैं। इसके बाद भी आज तक शासन प्रशासन को सीमांत की महिलाओं का दर्द नहीं दिख रहा है। शनिवार को बंद रहेगा हल्द्वानी। शनिवार भी नहीं लगेगा। दूध और फल सब्जी की दुकानें 11 बजे तक ही खुलेंगी। तो कोरोना के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट ने व्यापारियों के साथ बैठक की। इसमें शनिवार को बाजार पूरी तरह बंद करने का निर्णय लिया है। साथ ही शनि बाजार भी नहीं लगेगा। पुलिस को डराती दिखाने पर महिला हिरासत में। तो हल्द्वानी से खबर आई है, कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने दुकान को खाली करवाया। विश्व भारती विश्वविद्यालय के रामगढ़ परिसर में जल्द होगी पढ़ाई। वही खबर है, बनबसा से भैंसा झाला में संदिग्ध हालत में जलता मिला अज्ञात व्यक्ति। तो ग्राम भैंसा झाला में एक व्यक्ति ने संदिग्ध हालत में आग की लपेटों से घिरा मिला। ग्रामीणों ने कंबल डाल आग पर काबू पाया। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचे और 108 वाहन से उपचार के लिए खटीमा भिजवा दिया। बर्फबारी में जूझते हुए मल्ला जोहार से लौटे 16 मजदूर। सस्ता राशन लाने भला कौन जाए जब आने जाने में ही 250 रुपये खर्च हो जाएं। तो चंपावत से खबर है, चूका की समस्याओं का समाधान करने में चूकी सियासत। ये शब्द अविभाजित उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड गठन के बाद राज्य की सत्ता संभालने वाली सरकारों की हकीकत बयां करते हैं। वही खबर है, बागेश्वर से मुफ्त गैस के लिए उमड़े लोग। तो नगर के भारत गैस एजेंसी में उज्ज्वला के रसोई गैस कनेक्शन लेने के लिए मंगलवार को भीड़ उमड़ी। वही खबर है, कांडा से घर की छत क्षतिग्रस्त होने से महिला घायल हो गई।